दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से यहाँ आज शुरू करते हैं। यहाँ से रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब अगर आप बुक को शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जो आत्मा नित्य प्रकाश स्वरूप एवं स्वयं ही प्रकाशित है, यही विश्व का प्रकाशित करने वाला है। वही स्वच्छ स्वरूप वाला संसार का साक्षी और सर्वात्मा है। सब प्राणी में प्रतिष्ठित है क्योंकि वही प्रज्ञाधन प्रकाश स्वरूप है। तो हमने भगवत गीता वाले वीडियोस में पढ़ा था, अष्टावक्र गीता में भी यही पढ़ा था। ठीक कृष्ण का जो इंटेंशन था मैंने उस वीडियो में बताया है, आप वो भी पढ़ सकते हैं रामायण महाभारत के वीडियोस में। ठीक है। मनुष्य अपने किसी कर्म से अथवा किसी भी साधन से ब्रह्म को नहीं पा सकता। संतान आदि के द्वारा भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म अद्वितीय है, सत्य, ज्ञान और आनंद स्वरूप है। संसार अज्ञान, माया और गुहा रूप है। इसमें वही ब्रह्म व्याप्त है। वो अपने परम व्योम नामक नित्य ध्यान में विराजमान है। वो विद्या के द्वारा ही जाना जा सकता है। जो उसे जानता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। मैं एक ब्रह्म रूप हूँ, इस प्रकार स्वयं मैं ब्रह्म से भेद ना मानता हुआ जो अज्ञान और माया के साक्षी आत्मा को जानता है, वो ज्ञानी पुरुष स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। यही चीज़ कृष्ण भी कहते हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। फिर अर्जुन को हिप्नोटाइज करके अपना आत्मा का विराट स्वरूप दिखाते हैं। ठीक है, वही, लेकिन अर्जुन में भी वही आत्मा है, लेकिन अर्जुन को हिप्नोटाइज नहीं आता था, जो कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि से सीखा था। रस्सी में सर्प का भ्रम होने के समान ब्रह्मरूप आत्मा से इस शब्द तन्मात्र की उत्पत्ति हुई। फिर वायु रूप अपंचीकृत स्पर्श तन्मात्रा की आकाश से उत्पत्ति हुई। वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। कल्याण स्वरूप परमात्मा ने सूक्ष्म भूतों को पंजीकृत किया और उनके द्वारा ब्रह्मांड आदि की रचना की। उस ब्रह्मांड में पूर्व कर्मों के अनुसार देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, पशु पक्षी आदि विभिन्न योनियाँ उत्पन्न हुई और मांस, मज्जा, अस्थि आदि द्वारा बने हुए देह भी कर्मानुसार ही रचे गए। सभी देहधारियों के ये अन्यमय स्थूल शरीर दिखाई दे रहे हैं, उनसे पृथक एक प्राणमय आत्मा है। वो आत्मा इन अन्यमय आत्मा में अवस्थित है। विज्ञानात्मक आत्मा के ही भीतर एक सूक्ष्माति सूक्ष्म आनंदमय आत्मा और है। जैसे प्राणमय आत्मा से अन्नमय आत्मा परिपूर्ण हुआ है, वैसे ही आनंदमय आत्मा से प्राणमय आत्मा पूर्ण होता है। मनोमय आत्मा विज्ञानमय आत्मा के बिना पूर्ण नहीं है और विज्ञानमय आत्मा आनंदमय आत्मा के बिना अधूरा ही रहता है। उस आनंदमय आत्मा से भी भिन्न एक और आत्मा है। ये सर्वव्यापी, सबके अंतर में वास करने वाला परिपूर्ण ब्रह्म है। यही आनंदमय आत्मा को पूर्ण करता है। परंतु उस ब्रह्म को पूर्ण करने वाला कोई अन्य नहीं है। ब्रह्म स्वयं ही अपने को पूर्ण किए हुए हैं। ये ब्रह्म ही सत्य एवं ज्ञान रूप है और सबका आश्रय है। वही सबका सार रूप और रसमय है। ये देहधारी उसी सनातन तत्व को प्राप्त कर सर्व सुखी हो सकता है। इससे अन्य कहीं भी सुख नहीं है। ये सभी प्राणियों की आत्मा है। इस परमानंद ब्रह्म के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। जो सबके चित्त में अंतर्यामी रूप से निवास करता है, वो परम पुरुष ही दुखग्रस्त प्राणियों को आनंद देने वाला है। जो ज्ञानी पुरुष इस अदृश्य परतत्व से भेद रहित परम अद्वैत ब्रह्म को पा लेता है, वही महान योगी है। देश काल एवं पदार्थ से अपरिच्छिन्न सत्य स्वरूप पर ब्रह्म ही अभय पर परम अमृत रूप तथा कल्याण रूप है। जब तक मनुष्य अपने को उससे किंचित भी दूर समझता है, तब तक वो निर्भयता को प्राप्त नहीं हो सकता। छोटे से छोटे तिनके से लेकर भगवान विष्णु तक सभी इस आनंद रूप कोष से नित्य आनंद प्राप्त करते हैं। तो मतलब भगवान विष्णु भी
भी ब्रह्म में ही ध्यान करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पुराणों और रामायण महाभारत में पढ़ा था, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि सभी लोग ब्रह्म की ही उपासना या ध्यान करते हैं। और ब्रह्म क्या है, हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है। यह लोक और परलोक के भोगों से भी जो विरक्त हो चुका है, वो प्रसन्न मन वाला क्षत्रिय इस स्वरूपभूत आनंद का स्वयं ही अनुभव करता है। शब्द किसी निमित्त को लेकर ही प्रवृत्त होता है, परंतु पर तत्वों में निमित्त का अभाव है, इसलिए वाणी वहाँ जाकर भी प्रत्यावर्तित हो जाती है। जो परमानंद स्वरूप तत्व सभी विषयों से शून्य है, वहाँ शब्द का विषय ही कैसे ठहरे। अतः ये मन सूक्ष्म और सीमित शक्ति वाला होकर सर्वत्र विचरण करता है। कान, नेत्र, त्वचा आदि ज्ञानेंद्रिय, शब्द, स्पर्श तथा वाणी और हाथ आदि ये सभी सीमित शक्ति वाले हैं, इसलिए ये पर तत्व की प्राप्ति में असमर्थ है। जो साधक उस द्वंद्वातीत गुण रहित सत्य स्वरूप ब्रह्म को ही अपना स्वरूप मानता है, वो सर्वत्र भय रहित रहता है। तथा जो पुरुष अपने इंद्रियों को वश में रखता है, गुरु के वचनों के अनुसार चलकर आत्मा साक्षात्कार करता हुआ ब्रह्म स्वरूप परमानंद को जान लेता है, वो साधु हो या ना हो, केवल अपने कर्मों के द्वारा ही कभी संताप को प्राप्त नहीं होता। विषय को तापक और चित्त को ताप्य माना गया है। चित्त और उसके विषयों द्वारा ही यह संपूर्ण विश्व परिलक्षित हो रहा है। वेदांत शास्त्रों में कहा गया है कि यह प्रत्येक आत्मा के रूप में है। 7 प्रकार के जो तत्व कहे गए हैं, वे प्रमाण, प्रमेय, फल, ब्रह्म, ईश्वर और जीव है। इसमें व्यवहार की दृष्टि से भेद माना गया है। ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है, वो माया द्वारा निर्मित उपाधियों से सर्वथा मुक्त है। मायात्मक होने से वो ईश्वर है तथा अविद्या के वशीभूत होने से जीव हो जाता है। अंतःकरण से संबंधित होने के कारण वो याता है, उसी अंतःकरण के कारण वो प्रमाता कहा जाता है। अनुवृत्ति से वो प्रमाण कहा जाता है। जब तक अज्ञान है, जब तक प्रमेय है, और वही जब ज्ञान हो जाता तब फल संज्ञक होता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष अपने को सब उपाधियों से मुक्त माने। इस प्रकार इस ज्ञान के जानने वाला ब्रह्मत्व प्राप्त करने में समर्थ होता है। मैंने वेदांत के सब सिद्धांतों का सार रूप में वर्णन किया है। अपने कर्मों से ही प्राणी उत्पन्न होता तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। ये सब आत्मा का ही खेल है, क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई तत्व नहीं। यही उपनिषद है। ये शांति पाठ है। उसके बाद हरिओम। वेदों का अध्ययन करके ब्रह्मचर्य आश्रम के समाप्त हो जाने पर गुरु की सेवा में रत जिस व्यक्ति को गुरु जाने की आज्ञा से देते हैं, वो आश्रमी कहलाता है। अपने अनुकूल स्त्री को ग्रहण करके और यथाशक्ति अग्नि को धारण करके ब्रह्म यज्ञ में संलग्न रहे और सदैव उसका पूजन करता रहे। फिर पुत्रों में धन को बांट और ग्राम संबंधित कार्य उनको सौंप कर वन को गमन करे और पवित्र देश में भ्रमण करे। वायु का भक्षण करके या पानी या विहित कंदमूल द्वारा अपने शरीर की रक्षा करता रहे और किसी कष्ट से पृथ्वी पर आंसू ना गिराए। पर इतना करने से भी पुरुष सन्यासी नहीं कहा जा सकता। ये तो सामान्य नियम का पालन है, सन्यास इससे कहीं अधिक है। इसके लिए फल की इच्छा रहित संन्यास में मुक्त होकर वर्ण और अग्नि को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया जाता है। सामान्य लोगों की भांति स्त्री और संसार के सुख को त्याग कर वन में जाकर अनुष्ठान करने से क्या लाभ है? अथवा गर्भवास के भय से शीत उष्ण सुख दुख से डरता हुआ भोगों को क्यों छोड़ता है? ऐसा करने का कारण यही है कि वो गुह परम पद में प्रवेश करने की इच्छा रखता है। वो मृत्युंजय परम ब्रह्म का स्मरण करता है, अध्यात्म मंत्रों का जप करता है और काषाय वस्त्र धारण करके दीक्षा ले लेता है। काक और उपस्थ स्थान के बालों के अतिरिक्त सब बालों का खौर करा लेता है। ऊर्ध्वबाहु करके स्वेच्छापूर्वक विचरण करता है। घर रहित होकर भिक्षा पर जीवन निर्वाह करता है। निधिध्यासन करता रहे, जंतुओं से रक्षा के लिए पवित्रता धारण करे। कमंडलू, चमरू, छीका
त्रिविशिष्ट पत्रान, शीत से बचने के लिए गुढ़ी, कौपिन, स्नान करने के लिए धोती और अगोछा, इन वस्तुओं के सिवा जो भी हो उस सब को सन्यासी त्याग दे। मन से त्यागने की बात हो रही है यहाँ पर, शरीर से नहीं। आप शरीर से त्यागे हो लेकिन मन से उनकी इच्छा कर रहे हो तो ये त्यागना नहीं होता। चाहे तो नदी के किनारे शयन करे या देवालय के बाहर रहे, बिना प्रयोजन के शरीर को सुख दुख से कष्ट ना दे, स्नान, पीने और शौचादि के लिए पवित्र जल ग्रहण करे, ना तो स्तुति से प्रसन्न हो, ना निंदे किए जाने पर बुरा भला कहे, भिक्षा का पात्र और स्नान आदि का जल जैसे प्राप्त होता हो ग्रहण करे। इस प्रकार की उत्तम वृत्ति अंगीकार करके यति सदैव जप करे। आकाश से वायु, वायु से ज्योति, ज्योति से जल और जल से पृथ्वी, इन सब भूतों में जो ब्रह्म व्याप्त है उसे मैं प्राप्त हुआ हूँ। अजर अमर अक्षर अव्यय को प्राप्त हुआ हूँ। मैं अखंड सुख समुद्र रूप हूँ। मेरे बीच में बहुत सी लहरें माया रूपी वायु के द्वारा उत्पन्न और विलीन होती है। मेरा इस देह से इसी प्रकार कोई संबंध नहीं है जैसे आकाश का मेघ से, इसलिए इसकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से मेरा क्या संबंध है। मैं आकाश के समान कल्पना से परे हूँ, सूर्य की तरह अन्य चमकीले पदार्थ से भिन्न हूँ, पर्वत के समान सदैव अडिग हूँ और समुद्र के समान पार से रहित हूँ अर्थात अपार हूँ। मैं नारायण हूँ, नरकात्मक, पुरकांतक, पुरुष और ईश हूँ। मैं अखंड बोध, सबका साक्षी, ईश्वर रहित और ममता से रहित हूँ। आप प्राण और अपान के विषय में कहते हैं, वृषण और गुदा के मध्य दोनों हाथों को रखे, दांतों से जीभ को धीरे से दबाकर एक जौ के बराबर बाहर निकाले, दृष्टि को श्रोत्र और भूमि पर स्थापित करे जिससे शब्द और नासिका में गंध ना पहुँचे। जो ब्रह्म का ध्यान करता है वही ब्रह्म है और वही शिव है। उसको पूर्व जन्म के पुण्य से अभ्यास द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। वायु के नाद का उत्पन्न होना हृदय का तप कहा जाता है। वो देह को भेद कर ऊपर की तरफ जाता है और मूर्धा को प्राप्त होता है। अपनी देह के मूर्धा को प्राप्त करना परम गति कही गई है। जो उसे प्राप्त कर लेते हैं वो ब्रह्मज्ञानी आवागमन से छूट जाते हैं। विचार शून्य और उदासीन भावयुक्त साक्षी को साक्ष्य धर्म वैसे ही स्पर्श नहीं कर सकता जैसे गृह धर्म दीपक पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। ये जड़ शरीर चाहे जल में पड़े अथवा स्थल में पड़ा रहे, मैं जो चैतन्य स्वरूप हूँ वो उसके कारण लिप्त नहीं हो सकता। जैसे घड़ा के कारण घटाकाश में कोई विकृति नहीं आती, मैं तो क्रिया रहित, अभिकारी, निष्कल, आकृति रहित, निर्विकल्प, नित्य, निरालंब, द्वैत, अहित, सर्वात्मा, सर्वातीत उदय हूँ। मैं केवल अखंड बोध रूप हूँ और निरंतर स्वयं आनंद रूप हूँ। अपने को ही सर्वथा देखता हूँ, स्वयं को अद्वैत मानता हूँ, अपने ही आनंद को भोगता हूँ। मैं निर्विकल्प स्वरूप हूँ। चलता हुआ, ठहरता हुआ, बैठा हुआ, शयन करता हुआ यानी सोया हुआ अथवा अन्य किसी प्रकार से रहता हुआ ये मुनि रूपी आत्मा यथा इच्छा वास करे, ऐसा ये उपनिषद है। अब नेक्स्ट उपनिषद शुरू हो रहा है शांति पाठ के बाद। एक समय की बात है, प्रजापति की उपासना करने वाले अरुण के पुत्र अरुणी भगवान ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जाकर उनसे निवेदन करने लगे, भगवान मैं किस प्रकार सभी कर्मों को छोड़ सकता हूँ, कृपा कर मुझे इसका उपदेश करिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, सर्वप्रथम अपने पुत्र, बंधु बांधव आदि का त्याग करे, फिर शिखासूत्र, यज्ञ और श्राद्ध आदि को भी छोड़ दे। इसके पश्चात भू, भव, स्व, मह, जन, तप, सत्य, बीतल, सूतल, रसातल, महातल और पाताल आदि लोकों वाले संपूर्ण ब्रह्मांड का त्याग करे। पृथ्वी को ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का ही त्याग करे, अर्थात इनमें से किसी की कामना ना करे। दंड, कौपीन एवं तन ढकने के लिए आवश्यक हो तो कोई वस्त्र इतना ही पास रखे और सब वस्तुओं को छोड़ दे। ब्रह्मचारी या गृहस्थ या वानप्रस्थ इनमें से कोई भी हो, अपने यज्ञ पवित्र को पृथ्वी पर अथवा जल से विसर्जित करे, लौकिक अग्नियों को जठराग्नि में लय करे और अपनी वाणी रूप अग्नि में गायत्री को समाविष्ट करे। कुटी में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपने कुटुंब के त्याग पूर्वक पात्र को भी छोड़ दे,
पवित्री को छोड़ और दंडों तथा लोकों को भी छोड़ दे, फिर मंत्रहीन के समान रहता उच्च लोकों को प्राप्त करने की कामना का भी त्याग कर दे। अन्न को औषधि के समान ग्रहण करे, 3 समय स्नान करे और संध्या काल में समाविष्ट हो जाए। सभी वेदों उपनिषदों आदि का स्वाध्याय करे या अभ्यास करे। फिर मैं निश्चय ही ब्रह्मसूत्र हूँ ऐसा मानकर यज्ञोपवीत को छोड़ दे। इस प्रकार करता हुआ मैंने संन्यास ले लिया, मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैंने संन्यास ले लिया, इस प्रकार कहे। अभयम सर्वभूते से अभिमंत्रित बांस का दंड ले और कौपीन धारण करे। जैसे औषधि अल्प मात्रा में ली जाती है, वैसे अल्पाहार करे। जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी को खाकर संतुष्ट करे। हे अरुणि, सन्यासी होने पर ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य का पालन करो। उनकी प्रयत्नपूर्वक सदा रक्षा करो। फिर परमहंस परिव्राजक होने पर पृथ्वी पर आसन डाले और भूमि पर ही सोए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे और मृतिका पात्र, तुम्बा अथवा काष्ठ का कमंडलू रखे। काम, क्रोध, रोष, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, परनिंदा, इच्छा, ममता, अहंकार, हर्ष आदि का पूर्ण त्याग करे। वर्षा ऋतु में एक स्थान पर ही निवास करे, विचरण ना करे। वर्ष में 8 महीने भ्रमण ही करे, एकाकी रहे अथवा एक और साथी बना ले। इस प्रकार जो जानता है वहाँ उपनयन संस्कार के पश्चात अथवा पूर्व ही अपने माता पिता, पत्नी, उपवीत, अग्नि तथा सब कर्मों को भी छोड़ दे। हाथों को पात्र बनाकर भिक्षावृत्ति के लिए बस्ती में जाए और ओम हिम का 3 बार उच्चारण करे। जो इस उपनिषद को जानता हुआ उसमें आस्था रखता है वही पुरुष ज्ञानी कहा जाता है। पलाश, बिल्व, पीतल, गुलर आदि के दंड और मुंज की मेखला और साथ ही उपवीत को भी त्याग देता है और इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु को जो परम धाम आकाश में प्रकाशित सूर्य के समान चिन्मय प्रकाश से परम व्योम में व्याप्त है, ज्ञानी उपासक उनके सदा दर्शन करते हैं। जो कामना रहित उपासक साधना में सदा लगा रह कर वहाँ पहुँच जाते हैं, वे उस धाम को और भी तेजोमय बना देते हैं। विष्णु का वो परम धाम कामना शून्य उपासकों को ही मिलता है। इस प्रकार जानने वाला पुरुष उक्त फल को प्राप्त होता है। यही महान उपनिषद है। अब नेक्स्ट उपनिषद संन्यास उपनिषद शुरू हो रहा है। यहाँ से शांति पाठ के बाद यहाँ से शुरू हो रहा है हरिओम। अब संन्यास उपनिषद को कहते हैं क्रमशः संसार त्याग करने वाला सन्यासी होता है। संन्यास किसको कहते हैं? संन्यास कैसा होता है? जो आत्मा के लिए क्रिया को त्याग देता है, माता पिता, स्त्री, पुत्र, भ्राता आदि को के अनुमोदन पूर्वक अपने ऋतिजों यज्ञ कराने वाला को सदैव की भांति प्रणाम करके वैश्वानर यज्ञ को करे। इस अवसर पर यजमान अपना सर्वस्व दान कर दे और ऋतिज सब सामग्री को पात्र सहित हवन कर दे। आहवजीय, गृहपत्य, दक्षिणाग्नि, 3 अग्नियों को सभ्य और आवश्यक को तथा प्राण, अपान, व्यान, उदान समान 5 वायुओं को आरोपित करे। शिखर सहित सब केशों को मुड़ा दे। यज्ञोपवीत को तोड़ दे और पुत्र को देखकर इस प्रकार कहे कि तू यज्ञ स्वरूप है, सर्वस्वरूप है। अगर पुत्र न हो तो अपनी आत्मा को ही इस प्रकार का उपदेश दे और पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ चला जाए। 4 वर्ण से भिक्षा ग्रहण करे। हाथ रूपी पात्र में भिक्षा लेकर भोजन करे। भोजन की औषधि के समान करे। भोजन का औषधि के समान करे अर्थात केवल प्राण रक्षा की दृष्टि से आहार ले और जो कुछ मिले वही ग्रहण करे, जिससे चर्बी की वृद्धि न हो, यानी शरीर मोटा ना हो जाए। इस प्रकार दुबला होकर गांव में 1 रात्रि तथा नगर में 5 रात्रि तक निवास करे। वर्षा काल में एक ही ग्राम अथवा नगर में ठहर जाए अथवा पखवाड़ा को ही मास समझकर 2 महीने तक रहे। फटे वस्त्र और बदकल वस्त्र काम में लाए, अन्य वस्त्र ग्रहण न करे। इस प्रकार क्लेश सहन करना ही तप है। जो इस प्रकार क्रम से संन्यास करता है उसके लिए यज्ञोपवीत क्या है, शिखा क्या है, आचमन कैसा है? इसका उत्तर यह है कि आत्मध्यान ही उसका यज्ञोपवीत है, विद्या उसकी शाखा है, सर्वत्र स्थित जल के लिए उदर ही उसका पात्र है और जलाशय का किनारा उसका निवास स्थान है। इस प्रकार का ब्रह्मवादी होता है। उसके लिए सूर्यास्त होने पर आचमन कैसा है? इसका उत्तर यह है कि उसके लिए रात तथा दिन समान है।
न रात होती है न दिन होता है। जो इस प्रकार आत्मानुसंधान में संलग्न रहता है, विद्वानों के मतानुसार उसके लिए सदैव दिन ही है। 40 प्रकार के संस्कारों से युक्त, सबसे पूर्ण विरक्त, चित्त को शुद्ध रखने वाला, आशा, असूया, ईर्षा, अहंकार को भस्म करके चारों साधनों में संपन्न ही सन्यासी होता है। जो सन्यास का निश्चय करके फिर उसे ग्रहण ना करे तो वो कृच्छ्रव्रत करने पर ही फिर से सन्यास ले सकता है। जो सन्यास से पतित हो जाए, जो पतित को सन्यास की दीक्षा दे, अथवा जो सन्यास ग्रहण में विघ्न डाले, वे तीनों पतित है। नपुंसक पतित, अंगहीन, श्रेण जानने वाला, बधिर बालक, मूक पाखंडी, लिंगी कुष्ठी, बेखानस, ब्राह्मणत्व से पतित, वेतनभोगी, अध्यापक, अग्निहोत्र में रहित, नास्तिक और वैरागी सन्यास के योग्य नहीं होते। अगर वे सन्यासी हो भी जाए तो उपदेश देने के अधिकारी नहीं है। सन्यास लेकर पतित होने वाला, खराब नाखून वाला, मैले दांत वाला, पागल, विकलांग, लूला, लंगड़ा को सन्यास नहीं देना चाहिए। जिसको आकस्मिक वैराग्य हो गया हो, महापातकी, संस्कारहीन और लोक में निंदित व्यक्तियों को सन्यास नहीं देना चाहिए। जो व्रत, यज्ञ, तप, दान, होम, स्वाध्याय से रहित है, सत्य और पवित्रता से हीन है, उनको सन्यास ना देवे। ऐसे लोग चाहे तो आतुर सन्यासी हो सकते हैं, पर उनको सन्यास नियमानुकूल का अधिकार नहीं है। ओम भू स्वाहा कहकर शिखा को दूर कर दे, पर यज्ञोपवीत को रहने दे। यज्ञ, बल, ज्ञान, वैराग्य, मेधा को दे, ऐसा कहकर यज्ञोपवीति को छिन्न कर दे। ओम भू स्वाहा कहकर वस्त्र और कटी सूत्र का जल में त्याग करके संयस्तमया इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करे। सन्यासी और द्विज को देखकर भास्कर अपने स्थान से चलायमान होता है कि यह मेरे मंडल को भेद कर परब्रह्म में जा रहा है। जो ज्ञानी संयत का उच्चारण करता है, सन्यासी होता है, वो अपने पीछे की ओर आगामी 60 पीढ़ियों को तार देता है। जो पैतृक दोष है और जो अपने शरीर के दोष हो, उन सबको ये इस प्रकार जला देता है जैसे तुषाग्नि सुवर्ण के मेल को भस्म कर देती है। सखा मेरा रक्षा कर, ऐसा कहकर दंड को ग्रहण करे। दंडवास का उत्तम, सीधा, बिना गांठ आदि का हो, वो उत्तम स्थान में उत्पन्न हुआ हो, किसी तरह का दाग धब्बा ना हो, गला हुआ ना हो, कीड़ों का खाया हुआ ना हो, पर्व ग्रंथि युक्त ना हो, वो लंबाई में नाक, शिखा और भ्रिकुटी तक हो। दंड और आत्मा का संयोग अथवा संयोग सर्वथा उचित है, इसलिए सन्यासी बिना दंड के 3 बार बाण फेंकने की दूरी से बाहर न जाए। हे माता, जगत जीवन के आधार, मेरे जीवन की रक्षा कर, ऐसा कहकर कमंडलू को लेकर योग पटट से विभूषित होकर सुखपूर्वक भ्रमण करे। तब धर्म अधर्म, सत्य असत्य दोनों को त्याग दे। फिर जिसके द्वारा ऐसा या सच झूठ का त्याग किया जाता है, उसे भी त्याग दे। सन्यासी 4 प्रकार से कहे गए हैं: वैराग्य सन्यासी, ज्ञान सन्यासी, ज्ञान वैराग्य सन्यासी और कर्म सन्यासी। देखे और सुने हुए विषयों के प्रति तृष्णा रहित, पूर्व जन्म के पुण्यों के फल स्वरूप वैराग्य होने से जिसने सन्यास लिया है, वो सन्यास वैरागी है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके और दुनिया की भली और बुरी बातों का अनुभव और भ्रमण करके प्रपंच से उपरांत होकर देह वासना, शास्त्र वासना, लोक वासना को त्याग कर सब प्रकार की सांसारिक प्रवृत्ति को दमन किए, अन्य के समान मानकर चारों साधनों से युक्त होकर जो सन्यास ग्रहण करता है, वो ज्ञान सन्यासी है। कर्म से सबका अभ्यास करके, सबका अनुभव प्राप्त करके, ज्ञान और वैराग्य के तत्व को भली प्रकार समझकर देह मात्र अवशिष्ट रखकर जो सन्यास लेता है, वो ज्ञान वैराग्य सन्यासी है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तीनों आश्रमों का पालन करके वैराग्य न होने पर भी नियमानुसार सन्यास ग्रहण करता है, वो कर्म सन्यासी है। यह सन्यास 6 प्रकार का होता है: कुटीचक, बहुदक, हर्मंस, तुरीयातीत और अवधूत।
कुटीचक शिखा और यज्ञोपवीत को धारण किए रहता है। दंड कमंडलू कोपिन चादर कथा धारण करने वाला, पिता माता गुरु की आराधना करने वाला, बटलोई कुदाली और छिका मात्र रखने वाला, एक ही स्थान पर अन्न ग्रहण करने वाला, श्वेत ऊर्ध्व पुंड धारण करने वाला और 3 दंड धारण करने वाला होता है। बहुदक शिखा आदि कथा धारण करने वाला सब प्रकार से कुटीचक के समान मधुकरी वृत्ति वाला होता है। वो केवल 8 ग्रास भोजन कर सकता है, ग्रहण करता है। कर खाने वाला और कौपीन मात्र धारण करने वाला होता है। परमहंस शिखा यज्ञोपवीत रहित 5 घरों से हाथ में ही भिक्षा ग्रहण करने वाला, एक कौपीन रखने वाला और एक चादर तथा एक दंड रखने वाला होता है, अथवा भस्म लगाकर एक चादर मात्र धारण करता है और सब कुछ त्याग देता है। तुर्याती सर्वत्यागी गोमुख वृत्ति वाला, 3 घरों से फल अथवा अन्य के भिक्षा ग्रहण करने वाला, देह मात्र रखने वाला नग्न होता है। वो अपने शरीर को मृतक वत समझकर जीवन यापन करता है। अवधूत किसी प्रकार का नियम नहीं रखता। पतित और निंदित के सिवाय सब वर्णों में अजगर वृत्ति से आहार ग्रहण करने वाला होता है। वो अपने स्वरूप के अनुसंधान में ही संलग्न रहता है कि ये जो वृक्ष, घास पात, पर्वत आदि समस्त जगत है वो मेरे से भिन्न है। जो कुछ बाहर दिखलाई पड़ता है वो अत्यंत जड़ है। मैं किस प्रकार उसमें से हो सकता हूँ, क्योंकि मैं विभु हूँ, काल से कल्पित और शीघ्र ही लय होने वाला देह मैं नहीं हूँ। ना मैं उस जड़ शब्द रूप हूँ जो क्षण भर टिकता है, शून्य आकृति और स्वरूप वाला और कल्प हुआ अचेतन है। इस प्रकार थोड़ी देर में ही नाश होने वाले तथा बनने बिगड़ने वाली त्वचा भी मुझसे भिन्न है। मैं वो जड़ स्पर्श नहीं हूँ जो चैतन्य के प्रभाव से आत्मा को अनुभव होता है। चंचल मन तथा मन से संयुक्त जिह्वा से द्रव्य से उत्पन्न तुच्छ स्पंद भी नहीं हूँ। इसी प्रकार दृश्य और दर्शन के लय हो जाने पर नष्ट हो जाने वाला जड़ अनुभव भी मैं नहीं हूँ। मैं तो केवल दृष्टा हूँ। गंध भी जड़ पदार्थ और नासिका द्वारा परिकल्पित है। ऐसी तुच्छ और जड़ गंध भी मैं नहीं हूँ। इस प्रकार मैं 5 इंद्रियों के भ्रम से रहित, ममता से रहित, मनन रहित, शांत स्वरूप कला और मैल से रहित शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। मैं चैतन्य से भी परे चिन्मात्र प्रकाश वाला हूँ। मैं बाहर और भीतर व्याप्त रहने वाला निष्कल, निरंजन, निर्विकल्प, चिदामास और सर्वव्यापी एक आत्मा हूँ। मुझ एक चैतन्य रूप से ही घटघट आदि से लेकर सूर्य, प्रयत्न, दीपक के समान तेजस्वी बनाए जाते हैं। ये सब इंद्रियों की विचित्र विभिन्न प्रकार की वृत्तियाँ मेरे अंत प्रकाश से ही उत्पन्न होती है। जैसे अग्नि से चिंगारियाँ प्रकट होती है। ये शुद्ध चिन्मय दृष्टि अनंत आनंद को उपभोग करने वाली और अत्यंत शांति वाली है। ये अन्य सब दृष्टियों पर जय प्राप्त करने वाली है। ये मुक्त आत्मा सब प्रकार के भवंतरों में स्थायी रहता है। ये चैत्यावस्था से भी मुक्त चिदात्मा है। इस प्रत्येक आत्मा को नमस्कार है। निष्कल और कल्पना रहित चित्त शक्ति से ही इन विचित्र, स्वच्छ और समभावयुक्त शक्तियों को प्रकट किया जाता है। ये चित्त शक्ति तीनों काल से अधिक शक्तिशाली, दृश्य जगत के बंध से रहित है। वो वाणी से अगम्य है और शाश्वत, असत्ता और निरति आत्मा के समान वही शेष रहती है जो चित्त शक्ति इच्छा और अनिच्छा वालों में विद्यमान है। वो मलों से धीरी है और पाशबद्ध पक्षिणी के समान उड़ने में असमर्थ होती है। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व भाव के कारण ये प्राणी मोहवश पृथ्वी रूपी गड़े में घिरे हुए कीट पतंगों के तुल्य ही है। मुझ अविच्छिन्न चिद्रूप आत्मा को नमस्कार है। मैं सदैव परम प्रत्यक्ष, लब्ध और उदित हूँ। मैं विकल्पों से रहित हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। मुझे नमस्कार है। तू और मैं अंत है और तू चिदात्मा है।